हेलो बच्चों। आज हम आपकी किताब बीहाइव के लेसन यूनिट सेकंड के साउंड ऑफ म्यूज़िक के पार्ट नंबर सेकंड की हिंदी अनुवाद के बारे में और उसकी कहानी के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो पार्ट सेकंड है, द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आपने सेनाई के बारे में सुना होगा। सेनाई अक्सर बिहा यानी शादी में बहुत अच्छे अवसर पर बजाई जाती है। तो इसका इतिहास क्या रहा? बिस्मिल्लाह खान बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। तो सम्राट, ये कहानी शुरू होती है जो यहाँ पे है, जो आपकी किताब में दी गई है। इसकी कहानी का जो मैं हिंदी सारांश आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। ये कहानी शुरुआत होती है जब सम्राट औरंगज़ेब ने महल में पुंगी बजाने के पर रोक लगा दी थी। कारण क्या था उसका? इसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी। एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसके कुछ छेद खोलने और बंद करके बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने इसे शाही व्यक्ति के सामने बजाया। इससे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम बजाने वाले के पीछे रख दिया। वह एक नाई था। सर्वप्रथम शाह के कमरे में बजाई गई। शहनाई यानी नाई और शह यानी शहनशाह के कमरे में बजाई गई थी। सबसे पहले शाह के कमरे में बजाई गई थी। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों मंदिरों में बजाया जाता है। पहले ये परंपरागत संगीत समूह की भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए। बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के जब बिस्मिल्लाह खान थे, बिहार में डुमरों के एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता। यह स्थानीय महाराजा की तरफ से मिलता था। ये 80 वर्ष पहले ऐसा होता था। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। ये उच्चतम नागरिक सम्मान है हमारे देश का। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरी पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी सी आयु में संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उनकी माँ उन्हें बनारस में उनकी मामा के घर ले आई थी। वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के लिए आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे में स्थान बन गए थे जहाँ वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी में उन्होंने नए नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। वे रेडियो पर अपने शहनाई वादक बन गए थे। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। सम्राट जाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही। उन्होंने दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई थी। एक गाना था ऐसा। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म इस्नादी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उनके साथ समझौता नहीं कर सकी। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कॉन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम
तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न उन्हें मिला। इस पर उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाए। ये हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारे संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान ने अपने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के वह प्रमुख बन जाए। उसने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वायदा किया, परंतु खान साहब ने उनसे पूछ लिया, क्या वे गंगा नदी भी लाएंगे क्या? वे कहते हैं कि जब कभी विदेश में होते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए लालयित हो जाते हैं। जब वो मुंबई में होते हैं तो केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं। वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमरों का मठा बहुत याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। वैसे यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। धन्यवाद। कहानी को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा।